अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो ये कि अगर आप फ्रीलांसिंग में अभी बिगिनर हो, अभी आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, आप बिगिनर हो, HTML आपने सीख लिया, CSS आपने सीख लिया, जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत सीख लिया, अभी आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में घुस गए हो। बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट में आता है वो ये होता है कि जो मैंने ख़ुद पर्सनली भी फेस किया है, प्रॉब्लम ये होता है कि अब पैसे कितने लें, ये मतलब दिल में एक डर लगा रहता है। आपको कोई अप्रोच करता है, आपको बोलता है यार ये मुझे एक सिंपल सा A1 पेज का लैंडिंग पेज चाहिए। अब आप सोचते हो यार इसके लिए मैं एक दिन में बना सकता हूँ, 2-3 घंटे में बना सकता हूँ या 2 दिन में बना सकता हूँ। अब इसको मैं अगर इतने पैसे बताऊँगा ये कहीं ज़्यादा तो नहीं है, या फिर इतने बताऊँगा ये कहीं कम तो नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं इसको बहुत कम बता दूँ, ये मतलब अपने आप के साथ ज़्यादती करूँ और या फिर बहुत ज़्यादा बता दूँ और ये आगे से प्रोजेक्ट ही हटा दे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता स्टार्ट में कि आखिर पैसे कितने ले, कितना मैं अपना फ़ीस रखूं, कितना मैं इस प्रोजेक्ट को चार्ज करूं। तो कोशिश मैं करूंगा आज इस वीडियो में कि इसका आंसर मैं आपको दूं और आपको थोड़ा सा इजी रहे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये क्या होता है आखिर जब आप फ्रीलांसिंग में आ जाते हो तो क्या सीन होता है। फिर सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं ख़ुद पर्सनली कोई मतलब फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं हूँ। मैंने फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, बट मैं मतलब फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं हूँ। मेरा यहाँ पर जॉब है दुबई में, मैं दुबई में जॉब करता हूँ और फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हुए हैं। और वो भी मुझे ऐसे जब कोई अप्रोच करता है मुझे वेबसाइट्स पे नहीं, फाइवर और जो पीपल पर आवर है या अपवर्क है उस पे मैंने अकाउंट्स बनाए हुए, उस पे भी अक्सर लोग अप्रोच कर देते हैं, बट मैं ज़्यादा उस पे एक्टिव नहीं रहता। मुझे ऐसे पर्सनली अगर किसी ने अप्रोच किया और मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रोजेक्ट दिया और मुझे किसी से मिल गया तो वो मैंने किए और अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सब के साथ होता है और मेरे साथ भी, और मैंने उसको थोड़ा बहुत अभी हैंडल किया आखिर में कहीं जाके। अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है। अभी आप नए फ्रीलांसर, आपको पता नहीं, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अब आप फ्रीलांसिंग के दुनिया में आओगे, जो सबसे पहले चीज़ लोगों को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता थी पहले, वो ये होता है कि आप मतलब जो आपका हावरली रेट होता है ना घंटे के हिसाब से, वो सेट करना होता है। ज़्यादातर डेवलपर मतलब मोस्ट ऑफ जो फ्रीलांसर होते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनका घंटे के हिसाब से रेट होता है। तो आपने अपने घंटे का हिसाब का रेट डिसाइड करना है। वो आप कैसे डिसाइड करोगे? अब मतलब वही बात आ गई कि आप वो कैसे डिसाइड करोगे, आप कैसे बताओगे कि यार मैं इतना चार्ज करूँगा। तो अगेन ये डिपेंड करता है कंट्री पे। अभी फॉर एग्जांपल ज़्यादातर आप जो वीडियो देख रहे होंगे अभी आप पाकिस्तान से होंगे या फिर इंडिया से होंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया में डेवलपर्स के साथ बहुत ज़्यादती होती है, वहाँ पर पैसे ज़्यादा नहीं दिए जाते और बहुत कम होते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा कम पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तान में। आप यकीन नहीं करोगे, पाकिस्तान में जो नॉर्मल आवरली रेट है डेवलपर का $3 पर आवर, $3 पर आवर है। अब अगर इसको पाकिस्तानी उस इकोनॉमी के साथ वहाँ पर सैलरी के साथ कंपेयर करो तो ये भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। बट अगर इसको आप इंटरनेशनल डेवलपर कम्युनिटी के साथ कंपेयर करो तो ये मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में जो आपको मैंने बताया, जो नॉर्मल एक डेवलपर होता है वो $3 तक लेता है, $3, जो कि तकरीबन अगर आप इसको डिवाइड करो दिन के 8 घंटे फॉर एग्जांपल अगर आप काम करो तो दिन के 8, और इसको फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है जो 3 दिन में आप कर सकते हो तो आप उसको फिर $3 को 8 दिन के साथ और फिर 3 दिन के साथ करो तो ये तकरीबन $72 बनते हैं। $72 के आजकल अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दोगे तो ये तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये बनते हैं। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में रहते हुए 3 दिन कोई प्रोजेक्ट है, कोई टास्क आपको कोई मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर रहते हुए नॉर्मली लोग यही करते हैं, वहाँ पर कर लेते हैं। और सेम गोज़ फॉर इंडिया में तकरीबन यही रेट है, मतलब 240-250 रुपये पर आवर नॉर्मल डेवलपर लेता है। और उसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो तकरीबन इस तरह 3 दिन वाले प्रोजेक्ट में यही उसका भी मतलब इंडियन ये 5-6 हज़ार बनते हैं और नॉर्मली लोग वहाँ पर लेते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया में यही रेट चलते हैं। आपको पाकिस्तान में कोई इससे ज़्यादा नॉर्मली नहीं देगा। अगर कोई लोकल कंपनी है, लोकल क्लाइंट है आपका, तो वो आपको इससे ज़्यादा नहीं देगा। आप यही $3 ही चार्ज करोगे। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उसको काउंट करोगे कि यार इस पे आपका कितना टाइम लगता है। आपको इस पे 5 घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, 20 घंटे लगते हैं, और आपने जो आवरली रेट रखा हुआ है ना वो डॉलर में ही रखो, उसको फिर मल्टीप्लाई करो उस घंटों के साथ जितने घंटे आपके इस पे लगेंगे। रफली मतलब एस्टिमेट करो, इतना नहीं कि आप एक्यूरेट करो।
आप उसको बता दो कि यार इस पे मेरा लगेंगे कोई 20-25 घंटे मेरे इस पे लगेंगे और मैं $2 पर आवर या $3 पर आवर आपको चार्ज करूँगा। ये तो होगा अगर आपको कोई पाकिस्तानी या मतलब लोकल क्लाइंट मिलता है, तो इसको आप ये $3 वाला भी दोगे तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी अगर आपको इस पे भी राज़ी हो जाए। लेकिन आपने जो है ना थोड़ा सा कुएं से बाहर निकल के भी सोचना है। इस तरह नहीं सोचना कि आपको मतलब इस तोड़े में ही हमेशा खुश रहो, इस तरह नहीं होगा। आपने जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, आपने जो है ना फाइवर में अकाउंट बनाना है, आपने अपवर्क पे अकाउंट बनाना है, आपने पीपल पर आवर पे अकाउंट बनाना है। और अगर आप वहाँ पे जाओगे ना तो आप किसी का भी मतलब प्रोफेशनल जो डेवलपर होते हैं या फिर जूनियर डेवलपर होते हैं, किसी का भी $2 या $3 पर आवर रेट नहीं देखोगे। वहाँ पर जो आपको मिनिमम दिखेंगे $11, $10, $15, $20, $25, $40 तक जो प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं। तो जो यूके यूरोप के जो डेवलपर्स है, जो फॉरेन के जो वहाँ के डेवलपर्स है, उनके मिनिमम रेट्स भी $15, $16, $20 से शुरू हो जाते हैं हावरली। अगर आपको कोई बाहर का क्लाइंट मिलता है, आपको बाहर की कंट्री कोई काम देता है, तो आपने उसको $2 या $3 नहीं देने। आपने जब अगर अपवर्क पे अकाउंट बनाया या पीपल पर आवर पे बनाया तो वहाँ पर अपना स्टैंडर्ड रेट रखो, $12 रखो, $15 रखो, $10 रखो। और टाइम के साथ जब आपका काम इंप्रूव होता रहेगा, आपके काम में सफाई आएगी, अपना रेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया करो। साल में 6 महीने के बाद इस तरह अपना रेट बढ़ाया करो। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन डेवलपर्स भी इस तरह है ये फ्रीलांसिंग के वेबसाइट्स पे, जिनके 40-40, $42 डॉलर्स पर आवर वो चार्ज करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में बैठ के। तो वो सारे मतलब उनको चाहे फिर पाकिस्तानी क्लाइंट मिले और चाहे या कोई बाहर का क्लाइंट मिले, उन्होंने ये अपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि उन्होंने कम के लिए काम करना ही नहीं है। तो ये रेट है, ये इस तरह आपने रेट रखने हैं। लोकल क्लाइंट के लिए इस तरह रेट रखो, बट वेबसाइट पे जो आपका पोर्टफोलियो वहाँ पर फिक्स रेट रखो। दूसरी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अपने वैल्यू को जो है ना कभी मत गिराओ। हमारे इंडियन और पाकिस्तानी जो होते हैं ना, बांग्लादेश हो गया या जितना मतलब ये हमारी कंट्रीज़ है ना इस तरफ, इन्होंने मार्केट ऑलरेडी बहुत ख़राब किया हुआ है। मतलब कोई जो डेवलपर्स है, जो बाहर के डेवलपर्स है, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ है, $15-20 से कम पे करेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे वाले पाकिस्तानी या फिर इस तरह के डायरेक्ट एक कोटेशन डाल लेगा, मैं आपको ये $5 में करके दे दूंगा, $10 में करके दे दूंगा। तो ये सारा आपने खुद ही अपना रेट ख़राब कर दिया। आपके लिए वो $10, $15, $20 जो उससे बन जाए आपके लिए वो भी ज़्यादा है। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। बजाय इसके कि आप इस पे मतलब सोचो किसी और का पाँव काटो। अगर उसको ये एक बंदे को काम मिल रहा है $50 में, आप उसको ऑफ़र कर दो कि मैं आपके लिए $15 में करूँ। बजाय इसके कि आप इस पे ज़्यादा काम करो, इसकी जगह आप इस पे काम करो कि अपने क्वालिटी ऑफ वर्क पे काम करो, अपने काम को और अच्छा करो और अपने प्राइस बढ़ाओ, सही है, और अपना एक स्टैंडर्ड रखो। हो सकता है आपको ज़्यादा काम नहीं मिले, लेकिन जो भी आपको काम मिलेगा उसमें आपको पैसा अच्छा मिलेगा। और वो काम भी इस तरह नहीं हो कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, नॉर्मल काम होगा, वही काम होगा। एक बार तो आपने एक स्टैंडर्ड बना दिया। देखो नॉर्मल में जो काम होता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे, वो 2-3 जॉब्स का होता है। आपने अगर अपना स्टैंडर्ड $5 और $10 वाला रखा है ना, तो बहुत मुश्किल है आगे जाना, मतलब ज़्यादा पैसे इसके थ्रू कमाना। सिंपल वर्ड में यही है, क्योंकि आपके लिए $100 भी बहुत ज़्यादा होंगे। फिर स्टार्ट में सबके लिए $100 बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन $100 इज़ नथिंग अगर आप 1-2-3 साल काम करोगे। लेकिन अगर आप 5-5, $10 में काम करोगे तो $100 फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगे। तो एट दी एंड सिंपल सा एक रूल है कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपने उसको काउंट करना है कि इस पर आपका टाइम कितना लगेगा। और कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट प्रोजेक्ट लो, कंप्लीट उसको स्टडी करो। आप ये देखो कि यार इस पे में ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। और अगर क्लाइंट ने घुमा फिरा के हल्के शॉर्टकट्स में बताया, तो आप उसको डिटेल में बता दो रिप्लाई में कि इस पे ये सारा काम होगा और इस पे इतना टाइम लगेगा, इसमें मुझे इतने घंटे लगेंगे और ये मैं इतना मेरा आवरली रेट है, और मैं उसको कैलकुलेट करके बता दो कि इतने में लूँगा। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो चुका हो। अभी शाम हो गई, मगरिब का टाइम है, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।